घनश्याम शराफ कंवरपाल गुर्जर हरियाणा सरकार घनश्याम शराफ। इतिहास चोरी बंद करो, इतिहास चोरी बंद करो। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, घनश्याम शराफ मुर्दाबाद। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, घनश्याम शराफ मुर्दाबाद। बताएं क्या मामला है, किसने जाके क्या भाई कौन? कल जो कैथल में जो प्रकरण हुआ, राजपूत सम्राट मीर भोज की जो प्रतिमा कैथल में लगाई गई, उस पर राजनीति करते हुए कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से राजपूतों के युवाओं पर लाठियां बांधी, मुकदमे दर्ज किए गए, उस सब का विरोध दर्ज कराते हुए आज राजपूत समाज के युवाओं ने आज कंवरपाल गुर्जर का जो है वो पुतला फूंका है और आगाह किया है सरकार को कि सरकार इस तरह के जो जातिगत जो भेदभाव करने का जो मामले हैं उसमें सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे और इतिहास चोरी का जो काम जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मामले विचाराधीन कोर्ट में भी हैं, कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं। अभी ये चीज़ें तय नहीं हुई कि वो गुर्जर था या राजपूत था, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि स्टैचू लगाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारते हुए सरकार के दम भरते हुए कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री ने वो प्रतिमा लगाई। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको रुकवाया जाए और आने वाले समय में ऐसे विवाद ना हो, सरकार ऐसे नेताओं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लगता नहीं जिस तरह जी, तो लगता है कि इस पुतले फूकने से कोई हल निकल पाएगा? आप बता दो। हम तो अपने विरोध रोड पे तो इस प्रकार से पुतले फूकने से क्या ऐसे विरोध कर सकते? हम तो उनके साथ जाके लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं करते, ना उनको बोल सकते, हमारी बात ही नहीं सुनते, कभी आमने सामने की बात ही नहीं करते। कभी वे तो बहुत बड़े इंसान है, तो मंत्री है, अपने मंत्री बने हुए हैं, वे बात ही नहीं करते कभी। हम ऐसे विरोध कर सकते हैं, अपना विरोध तो जता सकते हैं। अच्छा भाई, लोकतंत्र में जिस तरीके से आम आदमी का जो तरीका होता है विरोध करने का, हम युवा पढ़े लिखे हुए हमारे समाज के यहाँ इन्होंने विरोध दर्ज कराया लोकतंत्र के तरीके से। ना हमने कोई ऐसा, हम कोई अहिंसा में विश्वास रखते, ना हमारा कोई उद्देश्य किसी के खिलाफ, लेकिन हमारे एक व्यक्तिगत समाज को टारगेट करके सरकार जिस तरीके से समाज को बांटने का काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। तो जो काम सरकार को प्रशासन करना चाहिए, अब उन्हीं के नेता तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनके नेता शामिल है। राजपूतों को वोट भाजपा को 99% जाते हैं, लेकिन राजपूत को वोटों को भाजपा जिस तरीके से लेके और इनका जो सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, उससे हम व्यक्तिगत समाज में रोष है। और हम इस तरीके से अगर इन्होंने ये कार्रवाई करी तो समाज को एकत्रित करके एक बड़ा आंदोलन जो है समाज की प्रति आपका ये है कि भाजपा राजपूत समाज के वोट लेके सिर्फ राजपूत समाज को लॉलीपॉप दे रही? बिल्कुल सही बात है। हमने जिस तरीके से 10 साल से भाजपा राजपूत समाज ने भाजपा को वोट दिया है, और जिस तरीके से भाजपा चाहे हरियाणा में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हमारे समाज को टारगेट करती जा रही है, कोई ना कोई जाति विशेष के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, और उससे जो राजपूत युवा वो आहत है। और हम इस तरीका का निर्णय हम समाज में बैठ के निर्णय लेंगे। अगर इस तरीके की क्रिया नहीं रुकी तो समाज एक बड़ा आंदोलन, लड़ाई नाम की रहेगी या वोट की लड़ाई बनेगी? नहीं, ये हमारे समाज के इतिहास की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए अपना सिर कटवाया है, बलिदान दिया है, और उसको और कोई आके करता है कि वो हमारा है तो हम इसका विरोध करते हैं। आपके पास तथ्य है, तथ्य लेके आओ, कोर्ट में मामले विचाराधीन है, वहां जमा कराओ, और एक कमेटी बना करके हम इस मामले को भिवानी कोर्ट में भी दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज जो चिंगारी लग रही राजनीति के नाम पे, समाज के नाम पे, तो लगा नहीं कि कहीं बड़े आने वाले वक्त में बड़ी आग बन जाए? नहीं, अगर इस तरीके से सरकार समाधान नहीं हुआ, अगर जो हमारा समाधान इस बार नहीं हुआ, तो हम इस सरकार को 2024 में इसको ना वोट देके
सबक सिखाएंगे। मैं राजपूत समाज से यही अपील करता हूँ कि सभी इकट्ठे होके 2024 में जो हम एक तरफा घनश्याम को वोट देके या बीजेपी के किसी कैंडिडेट को वोट देके हम जिताने का काम करते हैं, इन सरकार को इस भिवानी से साफ करेंगे। मेरा सवाल तो मेरा सवाल तो आपने सुना होगा, वो सवाल बात पूछिए। मेरा सवाल तो वो था कि जो ये चिंगारी है आज कैथल की बजाय आज भिवानी में चल चुकी, फिर हरियाणा में कहीं और से लगेगी, तो ये क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा इनमें के या फिर वास्तव में नाम के ऊपर किस तरह चिंगारी के रूप लेगी? आग तो नहीं, सरकार चाहती है कि समाज को बांटा जाए, सरकार चाहती है कि समाज में बांटा जाए लोगों को। जिस तरीके से की सरकार जो है ना यू रोजगार की बात करती है, सिर्फ समाज को बांटने का काम करती है। और ये चिंगारी नहीं है अजय भाई, अगर इस तरीके से प्रक्रिया चलती रही तो इस हरियाणा प्रदेश में एक दिन ऐसा आएगा कि एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन हो जाएगी, जिससे जो है लोकतंत्र जो नाम की चीजें खत्म हो जाएगी। तो हम यही निवेदन करते हैं सरकार को, जो मुख्य काम सरकार का होता है कि ऐसे मुद्दों को, ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को सरकार जो नियंत्रण करे, और पुलिस और सरकार एक विशेष समाज जाति के पक्ष में ना खड़ी होकर के एक न्याय की भूमिका में आए, जिससे प्रदेश चल पाए। तो कह सकते जातियों का नाम लेके इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है जिस तरह सीख रही? बिल्कुल, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही दो समाजों को लड़ाया जाता है। कैथल ऐसा नहीं है कि हम सब समाज की इज्जत करने वाले लोग, हमारे बुजुर्गों ने समाज के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, हमने रियासतें दी समाज के नाम पे, लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी, एक सरकार हमारे समाज को टारगेट करती है। तो बुद्ध समाज और राष्ट्र समाज की बात आ रही है, अब ये पंचायत में बात करेगा, काम करेगा या फिर ऐसे ही पुतले फुगले तक के काम इसमें रहेंगे? नहीं, ऐसा है, समाज के जो प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध समाज के जो लोग होंगे, भिवानी में शांति व्यवस्था ठीक है, गुर्जर समाज हमारे साथ भाईचारा बना हुआ है। अगर कैथल जैसी व्यवस्था भिवानी में नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है गुर्जर समाज से, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है और भिवानी से जो भी योगदान समाज के तौर पे या समाज सेवी के तौर पे लिया जाएगा निर्णय, वो हम लेकर रहेंगे, वो लेके रहेंगे। चलो जी, तो फिर अब अगला क्या निर्णय होगा? आप लोग किस तरह से पंचायतों किस तरह से बातें होंगी? आप युवा हैं तो किस तरह से बुजुर्गों से बात करें, समाज के लोगों से? नहीं, हम समाज के बुजुर्गों से अपनी बात रखेंगे और युवाओं को इकट्ठा करके आगे का जो निर्णय होगा, अगर कैथल में इस तरीके से प्रक्रिया और किसी जिले में होती है तो हम भिवानी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा बच्चा, आप कहाँ से आए? बच्चे आप कहाँ से आए? ये मैस मॉडल स्कूल है ना यहाँ से। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम घर जा रहे थे। तो आप यहाँ पे खड़े हैं इधर प्रदर्शन में, पता आपको क्या प्रदर्शन है? नहीं बच्चे, आप वहाँ जाए जहाँ पे काम है, आप स्कूल ड्रेस में है, आप घर पे जाए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो प्रदर्शन ये तो इन लोगों का प्रदर्शन है। नहीं, आपका क्या काम है? बच्चे कल अखबार में आएगी, टीवी आएगी, पढ़ना क्या है, लेकिन आपको पूरी तफ्तीश करनी चाहिए कि किस मामले में है, मैं किसका साझेदार बन रहा हूँ, ठीक है ना? ये अच्छी बात है। तो अब जी तो ये मामला है, तो जी अब कैथल की चिंगारी, कैथल की आग अब भिवानी पहुंचती हुई, और भिवानी में राजपूत समाज के लोगों ने पुतला फूकने का काम किया, सरकार का था और किसी मंत्री का था। तो ये था जी JNC से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट क्यों आ गया। नमस्ते, आप अभी इसमें आए हैं? नमस्ते। ना पर आपने देख कर रुकी है। अच्छा, वैसे देख के रुके हैं, ठीक है। दवाई दूध चल रही हुआ? हाँ, चल रही सही है। वो बनाई नहीं, तो फोन को नहीं आया, लेकिन एक का फोन आया था। अच्छा, तो दवाई अच्छी होती है? आप दवाई की टेंशन ना लें। तो ये मामला है। और महाराजा नीमपाल सिंह कबर चौक है, JNC से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट।